18वें अध्याय के भगवत गीता के 18वें अध्याय के माधव होता क्या रख अध्याय के 68 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं यदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविजासति भक्तिमयी परां कृत्वा मामेवैष्यत संशय। हे अर्जुन, जो ये मेरे वाणी का प्रचार करता है और लोगों को भक्ति में लगाता है, उससे प्रिय इस जगत में मुझे और कोई है ही नहीं। इसलिए अगर भगवान का प्रिय बनना है तो हमें भगवान की वाणी का प्रचार करना चाहिए। जो लोग भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं उन्हें हमें मदद करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो क्या करना चाहिए? उन्हें हमें मदद करना चाहिए। जैसे कीर्तन होता है, घर घर में सत्संग होना चाहिए, आरती होनी चाहिए, तो ऐसे जो उत्सव होते हैं उस उत्सव में भाग लेना चाहिए। जब ये जो उत्सव हम कर रहे हैं प्रति रविवार को, ये बहुत बड़ा भव्य उत्सव होता है, तो इस उत्सव में ज्यादातर लोग भाग लेते हैं। कई लोग जीवन में ऐसा उत्सव करते हैं तो कौन सा करते हैं? सत्यनारायण की कथा, लेकिन उसमें भी इतने लोग नहीं आते। जीवन में एक बार ही करते हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग भी नहीं आते। आजू बाजू में कितने लोगों को बोलते हैं, तो यहाँ तो प्रति रविवार को लोग कितने सारे लोग आते हैं, 40-50 लोग आते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती का लाभ लेते हैं, सत्संग सुनते हैं और अपने कानों को पवित्र करते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करानी चाहिए। और एक गुण है भक्ति में कि भक्ति में सहनशीलता होनी चाहिए। भजन करते हैं, भक्ति करते हैं तो लोग बोलेंगे, कुछ न कुछ बोलेंगे। आप समाज में रहो, कुटुंब में रहो, परिवार में रहो, बिजनेस करो, कोई भी काम करो, कोई कहावत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। रहना का अर्थ क्या है? ये मनुष्य जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो कहने का एक तात्पर्य है कि लोगों को कहने दो, जिसको जागी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होगी वैसा लोग बोलेंगे। लेकिन हमें हमारे लक्ष्य पर चलना चाहिए और भजन करना चाहिए, भक्ति भाव करना चाहिए। तो सुहृदम सर्वदेहिनां, सभी जीवों के प्रति सुहृद रहना चाहिए। और कारुणिका तितिक्षवः, अपने इंद्रियों को वश में रहकर बहुत सहनशील होना चाहिए। शास्त्रों में एक कथा आती है, जयदेव गोस्वामी करके एक संत हो गए। वो जयदेव गोस्वामी भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त के रात दिन भगवान जगन्नाथ जी का चिंतन करते थे, स्मरण करते थे, उनका नाम लेना, नित्य निरंतर यही कार्य करना। ये जयदेव गोस्वामी उसके पहले वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में, और वृंदावन में गोवर्धन में रहकर भजन करना, गोवर्धन में रहकर नित्य निरंतर हरिनाम कीर्तन करते थे। कहां पर? गोविंद कुंड। आप लोगों ने देखा होगा गोविंद कुंड, वहां पर रहकर जयदेव गोस्वामी भजन करते थे नित्य निरंतर। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंत शयने, कहते हैं 24 घंटा केवल हरिनाम करना और कुछ भी नहीं करना। उनका बिजनेस ही यही है कि नित्य निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। उनका और कोई काम करता नहीं, बस एक ही भगवान का नाम लेना। और जब थोड़ा सा भूख लगे तो कहीं ब्रजवासी जो रहते हैं गोवर्धन में, उनके घर पे खाली खड़े रहते, तो खड़े रहते थे तो लोग 1-2 रोटी दे देते थे, एक गिलास भर के छाछ दे देते थे, और उतना भोजन करके भगवान को भोग लगा के वो खा लेते। और कहते अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने। कभी कभी तो ऐसा दिन हो जाता था कि भोजन भी नहीं करते और 24 घंटा भजन करते थे। अब कैसे छूटे नाम रट लागी,
मेरी जीवा पे ऐसा एक टेस्ट आ गया है कि मैं नित्य निरंतर नाम लेता जा रहा हूँ। अब कैसे छूटे नाम रागी। कितना सुंदर वो भजन गाया हुआ है, बहुत सुंदर भजन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे भगवान आप कौन है? आप चंदन है और हम पानी के समान है। तो मेरी तो कोई मिल नहीं होगी, लेकिन मैं आप में मिल जाऊंगा ना, तो हम दोनों मिलके लोगों के कपार पर तिलक लग जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भगवान को ही प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे उसमें भाव बताए गए हैं और व्रज के संत ने ये भजन गाया है। तो ये भजन में जयदेव गोस्वामी नित्य निरंतर भगवान में लगे रहते थे, भगवान का भजन में लगे रहते थे और रात दिन सभी लोगों को यही कहते थे कि आप भगवान का नाम लीजिए, रटन कीजिए। हमारा ये स्वभाव है कि हम लोगों को प्रार्थना करते हैं। कोई संत महात्मा आते हैं तो उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन भगवान में लगे, हमारी इंद्रियां भगवान में लगे, हम नित्य निरंतर भगवान का भजन करें। हम यही लालसा करते हैं सब लोग। लेकिन व्रज में जब गोपियां आती और गोपियों को पूछा जाता, उनके व्रज वृंदावन में जब बड़े बड़े संत ब्राह्मण महात्मा जब आते हैं ना, तो वे भी आशीर्वाद मांगते, लेकिन क्या मांगते कि हे गुरुदेव, हे दुर्वासा ऋषि मुनि, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम एक घड़ी के लिए भगवान को भूल जाएं। क्यों? अरे लोग संसार में तो लोग ऐसा मानते हैं कि हमको भगवान याद आए, जैसे ही माला करते मन भटकता रहता है संसार के विषय में। तो आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन भगवान में लगे। लेकिन आप तो ऐसा पूछ रहे कह रहे हैं कि हमारा मन भगवान से अलग हो जाए। क्यों? ऐसा क्यों मानते हैं? अरे घर के काम ही नहीं हो रहे, हमारे घर के कुछ भी काम ठीक से नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा मन किसमें है? भगवान में।